आज आप सुनेंगे चिरा और चिड़िया की प्रेम कहानी। चिड़िया अपने चिड़े से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। चिड़ा अक्सर ही उसे समझाने की कोशिश करता रहता था कि वह उससे सच्चा प्रेम करता है, पर वह दिखावेबाजी नहीं करता है, क्योंकि ना तो सच्चे प्रेम को दिखावेबाजी की जरूरत होती है और ना ही उसे दिखावेबाजी करना पसंद है। पर चिड़िया को उस चिड़े की एक भी बात पर विश्वास नहीं होता था और चिड़े को हमेशा भला बुरा कहकर लड़ती झगड़ती रहती थी। चिड़ा शांति से जीवन जीना चाहता था। एक दिन उसने सोचा कि किसी तरह से इस समस्या का हल निकालना चाहिए और चिड़िया को विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। यही सब सोचकर एक दिन उसने चिड़िया से पूछा, अच्छा यह बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अब चिड़िया तो पहले से ही बहुत गुस्से में थी, इसीलिए उसने जानबूझकर कुछ ऐसा करने को कहा जो करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में एक तो वैसे ही हमेशा सर्दी का मौसम रहता है और उस दिन तो उस जंगल में और भी बर्फबारी हो रही थी। जहां पर उस चिड़े और चिड़िया का घोंसला था, उससे थोड़ी दूरी पर एक पेड़ था जिसपे एक भी पत्ता नहीं था। चिड़िया ने उस चिड़े को वही पेड़ दिखाते हुए कहा कि अगर आज की सारी रात तुम उस पेड़ पर बिता कर दिखाओगे तो मैं यकीन कर लूंगी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। चिड़े ने एक बार बाहर की तरफ हो रही बर्फबारी वाले ठंडे मौसम को देखा, फिर अपनी चिड़िया की तरफ देखा, फिर चिड़िया से बोला, पर इतनी तेज बर्फबारी में तो मेरी जान भी जा सकती है ना। चिड़िया ने चिड़े की इस बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है कि नहीं। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर चिड़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मैं यह कठिन परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूँ। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। चिड़ा यही कहकर उड़ा और जाकर उसी पेड़ पर बैठ गया। बर्फबारी तो हो ही रही थी। थोड़ी ही देर में चिड़ा ठंड से कांपने लगा। इधर चिड़िया अपने घोंसले से चिड़े को देख रही थी कि चिड़े को ठंड लग रही है, पर चिड़िया ने सोचा कि अभी जब ज्यादा ठंड लगेगी तो चिड़ा खुद ही अपने घोंसले में वापस आ जाएगा। यही सोचकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट गई। उधर चिड़ा के ऊपर हो रही लगातार बर्फबारी से चिड़े के ऊपर बर्फ जमने लगी। चिड़ा यही सोच रहा था कि अभी मेरी चिड़िया मुझे वापस बुलाएगी, क्योंकि चिड़ा जानता था कि चिड़िया उससे बहुत प्रेम करती है। और यह सत्य भी था, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे, मगर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आज चिड़े की जिंदगी दांव पर लग गई थी। चिड़िया जब अपने घोंसले में लेटी थी तो यह सोच कर लेटी थी कि कुछ देर और इंतजार कर लेती हूँ, अगर तब भी चिड़ा वापस नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे बुला लाऊंगी। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। चिड़िया के लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और चिड़िया सो गई। उधर चिड़ा उस पेड़ पर बैठा हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी। उसके ऊपर इतनी बर्फ जम चुकी थी कि चिड़ा अब तो एक बर्फ के गोले सा दिख रहा था। रात में हवाएं और भी तेज चलने लगी। बर्फ का तूफान सा चल रहा था और चिड़ा उस बर्फीली तूफानी रात में हर पल, हर एक लम्हा इसी इंतजार में बिताता जा रहा था कि अभी मेरी चिड़िया मुझे बुलाएगी और तब मैं दौड़ता हुआ उसके पास जाऊंगा और उसे अपने गले लगा लूंगा। इसी तरह से मैं अपने सच्चे प्रेम का विश्वास भी दिला पाऊंगा, और अगर मैं अपने मन से घोंसले में चला जाऊंगा तो मैं यह शर्त भी हार जाऊंगा और उसी के साथ मेरा सच्चा प्रेम भी झूठा साबित हो जाएगा। अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वह चिड़ा सारी रात उस बर्फीली तूफानी रात में बैठा रहा। अब तक तो वह यह भी समझ चुका था कि चिड़ी सो गई होगी, मगर अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वह बैठा बैठा सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह होते होते चिड़ा पूरी तरह से डाल पर बैठा बर्फ से जमा हुआ मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था। उधर जब सुबह चिड़िया की आंख खुलती है तो उसे चिड़े को अपने पास न देखकर झटका लगता है। उसे सारी बात याद आ जाती है।
वह परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ भागती है, पर उसे वह चिड़ा कहीं दिखता ही नहीं। वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, खूब जोर जोर से चिड़े को पुकारती है, कहती है तुम कहाँ चले गए? मैं अब कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, कोई शर्त नहीं लगाऊंगी, कभी भी तुम पे कोई शक नहीं करूंगी, बस सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ चले गए तुम? हे राम, कल मैं सो क्यों गई? मेरी आंख कैसे लग गई? अब मैं क्या करूं? मैं जान गई कि तुम मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। आज तक तुम्हारे सच्चे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई, ना समझ थी मैं। अब आ जाओ। चिड़िया रोकर यही सब उसी पेड़ पर बैठी कह रही थी। चिड़ा जो कि बर्फ में जमा हुआ मरणासन स्थिति में था, उसके कानों में हल्की हल्की चिड़िया की आवाज जा रही थी। चिड़ा उससे कुछ कहना चाह रहा था, पर चारों तरफ से बर्फ में जमे होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और न ही हिल डुल पा रहा था। चिड़िया का विलाप सुनकर चिड़े ने एक बार अपनी पूरी ताकत से खुद को हिलाने की कोशिश की और इसी कोशिश के साथ उस पेड़ की डाल से एक बर्फ का गोला पेड़ से नीचे गिर और चिड़े का सिर अपनी गोद में रखकर रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। आपको वापस आ जाना चाहिए था ना। अब मैं क्या करूं कि आप ठीक हो जाएं? चिड़िया की यह सब बातें सुनकर चिड़ा दर्द भरी आवाज में कराहते हुए बोला, मैं यह शर्त जीत गया ना। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है, निर्मल है। चिड़िया ने रोते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे यकीन हो गया। अब मैं आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी, कभी भी आपके प्रेम पर शक नहीं करूंगी और कभी ऐसी कोई बात भी नहीं करूंगी जिससे आपको तनिक भी तकलीफ हो। आप सुन रहे हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? चिड़िया ने यही कहकर चिड़े को उठाने के लिए हिलाया डुलाया, पर दोस्तों, चिड़ा तो यह शर्त जीतने के साथ ही होती रही, विलाप करती रही, पर अपने घोंसले में नहीं गई। शायद उसने भी उसी तरह ठंड में तड़प तड़प कर अपनी जान देने की सोच ली थी। मौसम का कहर जारी था, बर्फबारी तो पहले की ही तरह हो रही थी। शाम भी होने लगी। अब तक तो उस चिड़िया के ऊपर भी